राम राम सबने भाई। मेरा नाम विकास चौहान। मैं पहुंच गया था पोकटिलो डिलीवरी करने के लिए। रात को डिलीवरी कर दी थी अपन रात को ही। अब अपनी पिकअप आ रखी है यहाँ से 3 घंटे दूर की सोल्ट लेक सिटी के पास की। तो जहाँ पे रात को रुका हुआ था मैं, वो था पोकटिलो शहर। वो कुछ ऐसा दिखता है, पहाड़ों से घिरा हुआ है चारों तरफ से, पहाड़ी पहाड़ हैं। और जिस कंपनी में डिलीवरी करती है वो बनाती है ट्रांसफार्मर के पार्ट्स। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है पोकटिलो के बारे में, जो पोकटिलो शहर था वो एक चीफ के नाम पे रखा गया था, क्योंकि उस चीफ ने जो 1860 के अंदर जो ट्राइब यहाँ पे रहती थी, मतलब कि नेटिव अमेरिकन जो थे, जिनको रेड इंडियंस भी बोल देते हैं, उनका चीफ था। उसका नाम था चीफ पोकटिलो। तो उसी के नाम पे यहाँ पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज आज के टाइम में, क्योंकि वो रेलवे लेके आया था यूटा से, रेलवे रोड का नेटवर्क वही लेके आया था। तो उसी के नाम पे यहाँ का नाम पोकटिलो रख दिया था। तो अब निकलते हैं आगे की तरफ, बस फटाफट से पहुंचना है, क्योंकि 3 बजे कंपनी बंद हो जाएगी। उससे पहले पहले पिकअप करनी है, और ना फिर दिक्कत होएगी। ये लोड निकल गया हाथ से तो फिर लोड मिलना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से उठने से पहले लोड मिल गया। भगवान का नाम लेके सोया था रात को। तो चलते आगे। पिकअप के लिए आ गए भाई। ये ऐसा करके है अपने मिला डोर नंबर 8। डोर नंबर 8 पर पैक लगाते हैं। टिंडर तो खाली है, पहले जाके डोर ही खोल देता हूँ टिंडर की। इसमें शहर में घुमा तो दिया इन्होंने। इतना छोटा शहर है ये, इतनी तंग गलियाँ। एक तो डिवाइडर के ऊपर से चढ़ा के लेके आया मैं। पीड़ा शहर है। पहले उधर वाले यार्ड में चला गया मैं, जो इसके दीवार के उस साइड है। इन्हीं की भी कोई उस साइड वो है, क्या बोलते हैं, जो एक गांधी उठाने आते हैं ना सुबह सुबह घर पे, वो है उसका, वो है मतलब ये ठीक वगैरह करके उनके ट्रक जो गांधी उठाते हैं वो है। डोर नंबर 8 पे लगाते हैं। अब फिर देखते हैं, क्या तो रहा है जल्दी लोड कर देगा। तो टाइम बताएगा अब लोड कितनी देर में करेगा, कितनी देर में नहीं करेगा। साइड से बैक तो देखते हैं लगाएंगे कि नहीं। कोशिश करूँगा आगे से घुमा लाऊं, आगे से यूटर्न सा लग जाए तो देखते हैं। लग जाएगा, पहले ही बंदे ने मार रखे हैं यूटर्न, टायर के निशान बन रखे हैं। पूरी जगह है, पूरी ना 1 इंच ज्यादा ना 1 इंच कम। डोर नंबर 8। डॉक पे बैग तो लगा दिया है, देखे कितनी देर में लोड करेगा। वैसे तो नींद पूरी हो ही नहीं थी रात को, बट फिर भी अब लगातार ही चलाना है यहाँ से सीधा। लेक का पानी जो कांच में फंसा हुआ है। लोग बोट में चला रहे हैं वहाँ। भाई ट्रक कर दिया पार्क, स्लीप डालने का टाइम हो गया। हम आगे व्योमिंग स्टेट के आखिरी शहर चीनी करके एक जगह है, जो ईस्ट जाते हो तो आखिरी पड़ती है। बट अब पानी की पेटी खत्म होगी, पानी की पेटी लेके आ रहा हूँ अंदर से। ये फ्लाइंग जगह पंप पे रुके हैं। चीनी शहर का हाईवे I-25 के ऊपर है ये, पहला ही एग्जिट है I-25 और I-80 से उतरते ही। तो अब अंदर जाके पानी पेटी उठा के लाता हूँ। पानी खत्म हो गया बिल्कुल भी पानी नहीं रहा। और कम से कम भी मेरे को 7 घंटे हो गए बिना पानी के ट्रक चलाते, और प्यास से गला सूख रखा बिल्कुल ही। सही छोटा सा पंप है, उधर तो है ट्रक वाले तो ज़्यादा ही, ये तो छोटा सा ही है इस साइड। दिख गया प्योर लाइफ की पेटी पानी की। ये उठाते हैं। रोटी खानी, पर मेरा रोटी खाने का जी नहीं कर रहा। बांगी बांगी सी कैसे है वो। ये वाली ठीक है, ये वाली उठाते हैं। आज सारी फट रही है इधर।
फटती जा रही है। ये है भाई डेनिस का रेस्टोरेंट, यहाँ से ऑर्डर करा पाने, ये अपन ने ऑर्डर करा यहाँ से। देखते हैं ट्राई करके कैसा है। मेरा जी नहीं कर रहा था रोटी खाने का, रोटी खा के 2-3 दिन हो गए लगातार रोटी ही खा रहे हैं। रोटी खा खा के बिल्कुल ही हो गया भाई। मैंने एक चीज़ तो आप ध्यान दी, यहाँ डैनिश पे बैठा था, ये देखो इधर सारे स्टेट तो सारे नहीं है, कोई 25 स्टेट की नंबर प्लेट लगी है सारों की। कई स्टेटों की इन्होंने वो लगा रखी है नंबर प्लेट यहाँ पे। सही है, सही सजा रखा है, गजब क्या है। अभी तक तो आया नहीं ऑर्डर, देखते कितने लोग हो गए। मैं रहा हूँ भाई सो, मना रही है गच नींद। अपन एसी कर लिया पूरा सेट, और थम भी जाओ सो कि मिल रहा है इसमें सब मोह माया है। जय बाबा की। राम राम सब ने। उठ के दे मुँह माँ धो लिया है, मुँह हाथ धोया था मैं, ब्रश कर ली। बाकी प्री ट्रिप वगैरह कर चुका हूँ मैं, निकलने की तैयारी। बस एक 19 माइल दूर एक टीए का पंप है, उस पर तेल भरवाऊंगा। तेल बिल्कुल क्वार्टर ही रह गया, क्वार्टर तेल रह गया, और फिर भरवा लिया यहाँ, क्योंकि फिर नहीं आके जाकर रुकना पड़ेगा। वही बात है, ये भी टाइम है, बाद में मन लगता भी नहीं मैं पूरा मिसिसागा तक पहुँच पाऊँगा, क्योंकि मेरी बुक में रह रहे हैं 21.5 घंटे और पहुँचने में दिखा रहा है 23.5 घंटे। तो फ़र्क बहुत है। थोड़ा होता तो मैं कवर कर भी लेता, बट इतना तो कवर शायद ही होगा। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली जब मैं सुबह उठा, इतने सारे ये एमरी करके कोई कंपनी आ रही थी। ये जो सा ट्रक बैक हो रहा है ये भी उसी कंपनी का है, और उसके उस साइड भी कम से कम भी 5-10 ट्रक खड़े हैं। ये हो जाए तो इधर भी खड़ा है, और इसके उस साइड भी 3-4 ट्रक खड़े हैं, और वो बैक हो गया। और ये सारे एक ही कंपनी के ट्रक है, और सारों के अंदर एक ही चीज़ लोड है। वो क्या हो सकती है? सब के अंदर दारू लोड कर रखी है इन्होंने। सारे जितने भी सारे ट्रक खड़े सब के अंदर दारू तो फुल है। एक ही कंपनी के ट्रक सारे दारू लेके जा रहे हैं। चलो निकलते हैं, अब टाइम हो गया। और ये टीए के पंप पे लाइन ने तो कई सारी बना रखी हैं। कौन सी में चले? हम चलेंगे 6 नंबर पे। ये 6 ही है, ये 6 नंबर पे चलेंगे। सामने भी कोई नहीं खड़ा, कोई चक्कर ही नहीं है। ये पीले कलर का पीटर बेल्ट दिख रहा, गजब का ट्रक 1 नंबर है। अपने देसी भाइयों भाई है। अंदर गए थे अभी देखने, मतलब अंदर जा रखे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ है शायद। तो यहाँ से करवाते हैं प्री ऑथराइजेशन तेल की। चश्मा मैंने तार दिया, नहीं तो पिछली बार की तरह इस बार भी वही होगा। कार्ड डाला, फटाफट से निकाल लिया। अब ये मांग रहे फोन नंबर नहीं आप दिखाएंगे, फोन नंबर नहीं देखना होता। फोन नंबर डालना जरूरी है, नहीं तो फिर शावर कैसे आएंगे अपने? वो भी तो शावर भी तो लेने ना, शावर के बिना तो काम ही नहीं चलने का। ट्रैक्टर फिर डेफ भी लेनी है अपने को, डेफ भी ले लेंगे। फिर ये पूछ रहा कैश एडवांस चाहिए, नहीं चाहिए, मैं पैसे नहीं कटाने। एडिशनल प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए, सारे सामान बेचने को फिर हैं। ओडोमीटर अपना 0 ही है, ठीक है। व्हीकल आईडी अपनी 707। पहले डीजल की कैप खोल लेंगे, फिर यहाँ से डीजल की नोजल उठाई। ये भी खींचना जरूरी है, ये भी रह गया। जब मैंने पहली बार उससे पंप डलवाया था ना, क्या बोलते हैं, ये नहीं होता फ्लाइंग जे, और कनाडा के अंदर बीवीडी के अंदर तो ये ऐसे नहीं उठाना नहीं पड़ता। ये जो चीज़ है ना, ये ऐसे नहीं उठानी पड़ती बीवीडी में। पहले मेरे पे बीवीडी का कार्ड था, बीवीडी में ये नहीं उठाना पड़ता। बीवीडी में तो सीधा वो चक्कर सा होता है, वो घुमाया और हो गया। लेकिन यहाँ पे ये उठाना जरूरी है, इसके बिना डीजल नहीं डलता। और उस दिन मैं कम से कम भी 1.5 घंटा ऐसे ही घूमता रहा, किसी ने बताया भी नहीं कि भी ये भी उठाना जरूरी है। ये डाल दी दूसरी नोजल, और यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे लिखा होता है, ये लिखी ना कैपेसिटी इस साइड, अभी लिखी है 120 यूएस गैलन। यहाँ पे लीटर में भी लिखी होगी, और वो काला हो रखा है। अब इतने भरते, इतने शीशा साफ करते हैं, इससे भी तो साफ करने जरूरी है। 2-3 दिन हो गए शीशा साफ ही नहीं करा, इतने ज़्यादा मच्छर हो रखे हैं इसमें, अंदर से दिखना मुश्किल हो रहा है रात को तो। अब देखो ये मुश्किल ही लग रहा है मेरे को, इससे साफ होएगा। लगा के थोड़ी देर छोड़ देंगे। यूएस में तो मैक्सिमम हाईवे पे तो कंस्ट्रक्शन ही चल रही है, और जिस एग्जिट में मेरे को जाना होता तो वहाँ तो चलनी जरूरी है, वरना तो यूएस वाला दिन ही कैसे खत्म होगा। आगे पिक्के में मेरे ख्याल से इसने मोटर होम जोड़ रखा होगा, और मोटर होम के पीछे इसने बाइक जोड़ रखी है। तो ये बंदा करना
भर जाएगी, मेरे को रोकना पड़ेगा क्योंकि मेरे को क्रीम ज़्यादा डालनी पड़ती है ना। ये रहा, बस इतना ही चाहिए, इतनी चाहिए। क्रीम कहाँ है? क्रीम 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 क्रीम, ये रहा क्रीमर। अब सही है, कप भी भर गया, शुगर भी पूरी होगी अपनी। कॉफ़ी आ गई अपनी, बढ़िया लार्ज कॉफ़ी है। ये आई $2.78 की। ट्रैवल सेंटर तो छोटा सा ही था अंदर से, तो ज़्यादा बड़ा कुछ था नहीं। वैसे तो मेरा नहाने का मन कर रहा है, जिस हिसाब की गर्मी हो रखी है, कम से कम 35 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है। और बट लेकिन लेट हो जाएगा, जब मैं नहाने चला गया तो। और मेरे पीछे भी ट्रक आके खड़ा हो गया, फटाफट से चलते निकलते हैं यहाँ से। उस साइड लगाता हूँ थोड़ा ट्रक। और अब हम है ना ग्रीनरी में आ गए हैं, पहले बंजर में थे। अमेरिका में ये भी है, जैसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ आओगे तो ग्रीनरी होती जाएगी, और जैसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओगे तो बंजर होता जाता है सारा कुछ। हाल फिलहाल है भाई हम नेब्रास्का स्टेट में I-84 के ऊपर बने हुए छोटे से रेस्ट एरिया के ऊपर, जहाँ पे छोटी सी बस इतने, ये रहा अपना ट्रक, इतनी ही पार्किंग है कि 4-5 ट्रक खड़े हो जाए। जैसे 4 तो अभी खड़े ही हैं, अभी एक निकल के गए हैं यहाँ से बीच में से। यहाँ कार की पार्किंग है। और जो नेब्रास्का स्टेट है, इसको कॉर्न हस्कर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। कॉर्न मतलब कि मक्का उगाने के उससे। यहाँ पे मक्का बहुत पहले, पुराने जब नेटिव अमेरिकन रहते थे उस टाइम से यहाँ पे कॉर्न उगाई जाती है। यहाँ पे छोटे छोटे बने हुए हैं कि भी अपना फैमिली के साथ आओ, बैठो यहाँ पे। और ग्रिल भी इन्होंने साथ में दे रखी है, अपने वो कोयले वगैरह रखो, और इसके ऊपर जिस तरह ये बीफ वगैरह या फिर चिकन वगैरह ऐसे कुछ बनाओ, यहाँ पे खाओ आराम से। ऐसे 3-4 हट बना रखे इन्होंने, एक ये रही, एक वो, एक ये। और ये वैसे तो यहाँ पे वो कुत्ते वगैरह घुमाने के लिए भी अपना ये तो है सरकारी लैंड। और उसके पीछे देखो, और ये जो तार लगी हुई है ना, ये नो पार्किंग करके, इसके पीछे प्राइवेट लैंड, जो भी वहाँ पे लिखा हो नो ट्रेसपासिंग। ये क्या चीज़ है यहाँ? अभी यहाँ पे मैंने अपनी आधे घंटे की ब्रेक डाल रखी है, तो मैं वैसे ही उतर गया ट्रक से नीचे, देखते हैं क्या कुछ है यहाँ। बहुत सही बना रखा है वैसे तो रेस्ट एरिया। ये जितने भी इनके इंटरस्टेट हाईवे इनके ऊपर ये रेस्ट एरिया बने ही हुए हैं मैक्सिमम, सही है, आराम से रुको। वॉशरूम भी बढ़िया बने हुए हैं यहाँ पे। एक और ये इन्होंने खुले में बना रखा है, बाकियों के ऊपर शेड है, ये खुले में है। अब अंदर जा रहा हूँ मैं, देखा वॉशरूम वगैरह यूज़ करते हैं अंदर जाके। इनको मेंटेन भी सरकार ही खुद ही करती है। जो कनाडा के अंदर रेस्ट एरिया बने हुए हैं ना, उनको तो कोई मेंटेनेंस भी नहीं है इतनी खास। और हाईवे 17 और हाईवे जो 17 है जो विनीपेग की तरफ जाता है, उस पर ऊपर तो रेस्ट एरिया ही नहीं है। रेस्ट एरिया भी पिट बना रखे, जिसके ऊपर भी स्नो को इकट्ठा करते सर्दियों में, बस वही है जो जिस पे रख लो। वो इस साइड ही बना रखे हैं ये इन्होंने, इसमें भी बैठने का ही है सारा कुछ, जैसे कि वहाँ पे बना रखा था ना, वैसे ही सेम है। धूप बहुत तेज हो रखी है, टेम्परेचर 34-35 हो रखा है यहाँ पे। ये लगा हुआ अमेरिका का नेब्रास्का का झंडा। हर रेस्ट एरिया पे वेंडिंग मशीन मिल ही जाएगी, यहाँ से कुछ भी निकालो और कुछ भी खाओ। बहुत बढ़िया। एसी चल रहा है अंदर, एक नंबर ठंडा। यहाँ पे पानी पीने के लिए है, ये बटन दबाओ, ऐसे पानी। अब तक इन्होंने 75,106 प्लास्टिक बोतल को बचाया कि यहाँ पे जिस तरह सेंसर लगाओ ना, तो यहाँ पे वाटर फिल कर सकते हैं अपनी। तो उन्होंने अब तक इतनी बोतलें बचा चुके हैं। वो वुमेन का है, इधर मैन का है। फोन भी लगा हुआ है, किसी को फोन करना। हेलो, अरे मेरे 5 करोड़ रुपए देने थे, आए नहीं अभी तक। खरीदना तो क्या ही है, स्वाद ले रहे हैं जिंदगी के। बाबा के जैसे मजा आ रहा है पूरा। ये बना रखे हैं वॉशरूम, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने अपनी कलाकारियाँ छोड़ रखी हैं। कितना ही अच्छा कर लो, गवर्नमेंट कितना ही अच्छा कर ले, पर लोगों को तो वो है ना, जहाँ भी दिखे अपनी कलाकारियाँ, अपना निशान छोड़ना ही है।
वैसे तो इनका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जो ये हवा यूज़ करते हैं ना वो वॉशरूम के अंदर ही हवा है, कोई बाहर से तो इसमें वो है नहीं। तो जो वॉशरूम के अंदर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं हवा के अंदर, वो सारे इस मशीन के थ्रू ही तुम्हारे हाथों पे आएंगे दोबारा से। अब तुमने हाथ धोए हैं तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, वही बैक्टीरिया घूम फिर के तुम्हारे हाथों पे आ गए। जिस करके उससे बढ़िया तो अगर पेपर टॉवल हो ना, तो पेपर टॉवल फिर भी ठीक रहते हैं, बट इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक वो भी है, वो पीछे बोर्ड लगा हुआ है, पर्पल हर्ट ट्रेल। जितने भी हिली एरियाज है ना अमेरिका के अंदर, उनमें ट्रेल बनी हुई है। इंडिया के अंदर तो कोई इतना ध्यान नहीं देता, बहुत ज़्यादा पहाड़ है बट फिर भी, लेकिन इन्होंने जितनी भी इनकी ट्रेल हैं वो सारी अच्छी तरह डॉक्यूमेंटेड करी हुई हैं घूमने के लिए। तो इस करके यहाँ पे बहुत लोग आते हैं जो ट्रेल करते हैं, सिर्फ ट्रेल होगी, माउंटेनिंग होगी, बहुत ऐसी ऐसी जगह है। अब चलते हैं और ट्रक एक नंबर का गच साइड में से, पर सामने जितने हमने मच्छरों का कत्ल करा है सारे इस पे चिपके हुए हैं। निशानी छोड़ ही गए मच्छर अपनी। लॉक करके तो मैं गया था। ये पीटर बेल्ट खड़ा है पीछे, गजब का। निकले अब यहाँ से जितना जल्दी हो सके, पहुंचे अपने डेस्टिनेशन पे, ताकि मैंने चाबी कहाँ रख दी। ओह शुक्र है चाबी जेब में ही है, मेरे को लगा मैंने अंदर ही छोड़ दी। मेरे हो गए थे तितर बितर गुल। अब कंपनी वाले को फ़ोन करना पड़ता है और कंपनी वाले गाड़ी देते हो अलग। मुंह धो लिया, फ्रेश हो गए। यहाँ से अपनी डेस्टिनेशन है 6.5 घंटे दूर। अब 6.5 घंटे बाद स्लीप डालेंगे और हम नेब्रास्का पार कर चुके हैं जब तक। अभी नेब्रास्का स्टेट की वो भी आएगी कैपिटल, लिंकन है नेब्रास्का की कैपिटल। निकलते हैं यहाँ से। मोस्ट ऑफ द गोरे जो है वो ऐसी मोटर होम खरीद लेते हैं रिटायरमेंट होने के बाद में। जिस तरह इसने तो पीछे ये जोड़ रखा है, इस पे सामान ज़्यादा होगा, वरना ये इसके पीछे ट्रॉली लग के कोई कार जुड़ जाती है। या फिर जिस तरह जो जीप वगैरह होती है जिसके अंदर पहले से ही फंक्शन है कि उसकी ब्रेक लाइट वगैरह इसके साथ में कोऑर्डिनेशन में चलेंगी, तो वो तो डायरेक्ट जुड़ जाती है। बट लेकिन जिस कार के अंदर जैसे जो छोटी गाड़ियाँ हैं उनके लिए ट्रॉली आती है। तो मोस्ट ऑफ द गोरे जब रिटायरमेंट हो जाती है इनकी 60 साल की उम्र के बाद में, ये ऐसी एक वैन ले लेते हैं और उसके बाद में अपना जहाँ मन करता है USA, कनाडा, मैक्सिको, वहाँ पे इनको घुमाते हैं। क्योंकि मेरे को पता लग रहा है कि नेब्रास्का को कौन हंसकर क्यों बोलते हैं। इधर भी दूर जहाँ तक आँख जा रही है वहाँ भी मक्का, और इस साइड भी जहाँ तक आँख जा रही है वहाँ तक मक्का। सारी मक्का ही मक्का उगा रखे इन्होंने। और ये इतने बड़े बड़े वो बना रखे हैं साइडों में जिसके अंदर ये स्टोर करते हैं मक्का को। ये भी नहीं कि कहीं जाके खत्म हो रही है, लगी चल ही रही है मक्का ही मक्का दोनों साइड में। तो ये दवाई छिड़कते हैं, इतने बड़े बड़े हैं ये, इनसे दवाई छिड़की जाती है पूरे खेतों में। और ये सारे कंप्यूटराइज्ड हैं, कोई इसमें ये नहीं है कि मैनुअल आके तुम्हें खुद जिस तरह छिड़कने लग रहा है, कोई ये नहीं है कि तुम्हें आके खुद ही स्टार्ट करना पड़ेगा फिर छिड़कना शुरू होगा। सब ये एक बार मशीन में फीड कर देते हैं, फिर ये अपने आप ही छिड़कती रहती है सारे खेतों में। वेलकम हो गया भाई अपना नेब्रास्का स्टेट के कैपिटल में, लिंकन शहर में। और अपने साइड में से अभी एयरपोर्ट गया है। और भाई लिंकन शहर से 30 माइल दूर है, ये रेस्ट एरिया है, कोई पार्किंग खाली नहीं है यहाँ पे। बस यहाँ पे साइड में ट्रक रुका है, एक बार वॉशरूम यूज़ करना था, वॉशरूम जा रहा था अंदर, मैं सोचा कुछ बना ही लें। जैसे जैसे सूरज नीचे जा रहा है टेम्परेचर और कम होता जा रहा है। सुबह टेम्परेचर था 38 के करीब, 38 डिग्री सेल्सियस था सुबह टेम्परेचर, और हाल फिलहाल हो रखा है, फिलहाल 28 डिग्री हो रखा है टेम्परेचर, और सुबह 38 के आसपास था। जैसे जैसे नीचे जाएगा, कल रात तो 17-18 तक चला गया था। बढ़िया रेस्ट एरिया बना रखा है। लास्ट रेस्ट एरिया है नेब्रास्का का, उसके बाद में आयोवा शहर शुरू हो जाएगा। ये लिखा प्लेट रिवर ईस्ट बाउंड रेस्ट एरिया नेब्रास्का। एक ही कार, 2 कार खड़ी हैं, बाकी सारे ट्रक ही ट्रक खड़े हैं। यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये? नेटिव अमेरिकन लोअर प्लेट वैली लैंडस्केपिंग और ट्रेडिशन, जो भी इनके ट्रेडिशन वगैरह थे उसके बारे में लिखा हुआ है। जो नेटिव अमेरिकन्स थे उनके बारे में
और ये बनाया हुआ है उससे नेब्रास्का स्टेट ऑफ हिस्ट्री सोसाइटी से। और ये यहाँ के सारे ट्रूपर्स की वो बैज वगैरह हैं। थैंक्स फॉर योर सर्विस लिखा हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ द नेवी, डिपार्टमेंट ऑफ द नेवी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कोर्प्स, डिपार्टमेंट ऑफ एयर फोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड 1970 एंड डिपार्टमेंट ऑफ द आर्मी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1975। और ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, और कभी किसी में डेट नहीं दी हुई, बाकी तो यही है। फ्रीडम इज नॉट फ्री, मतलब कि आज़ादी फ्री में नहीं मिली, बहुतों ने बलिदान दिया है, चाहे वो अमेरिका की आज़ादी हो चाहे इंडिया की आज़ादी हो। वही सेम यहाँ पे वो बने हुए हैं, पता नहीं कितने लोग शहीद हुए इस आज़ादी के लिए, इंडिया वालों ने भी और अमेरिका के अंदर भी। वही सेम दिमाग से पैदल लोग यहाँ पे अपना वो छोड़ के जा रखे हैं निशानी। नेब्रास्का का स्टेट हाईवे का मैप ये रहा, और हम आए हैं I-80 के ऊपर से। I-80 कहाँ है इसमें? I-80 ये वाला जो ये डार्क ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, ये वाली, ये सारा I-80 है। और हम हैं जहाँ पे एरो दिख रहा है, ये एरो, यहाँ पे हम हैं हाल फिलहाल। और ये इसके बाद में ये आयोवा शहर शुरू हो जाएगा, ये व्योमिंग, इसके नीचे कोलोराडो, ये कैनेस्क, ये पूरा ऊपर साउथ डकोटा, ये पूरा यहाँ पे जाना अब हमें। बाकी सही है, कुछ लेने का मन नहीं है मेरा। वेंडिंग मशीन तो लगी हुई है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैं पीता नहीं। ये वुमेंस का वॉशरूम है। ओह माय गॉड, रियल ब्यूटी तो यहाँ बना रखी है इन्होंने। ये पीछे इस पर भी कुछ लिखा हुआ, प्लेट रिवर के बारे में लिखा हुआ है इसके ऊपर। मेरा नीचे जाने का मन नहीं है, लेट हो रहा हूँ मैं, निकलते हैं यहाँ से। वैसे तो सारे ट्रैवल सेंटर बहुत अच्छे अच्छे ही हैं, वो भी बैठने की जगह है वहाँ पे। हाँ है, ये सारी बैठने की जगह है, उस तरह ही बना रखे हैं जैसे मैंने पिछले उस पर दिखाए थे ना रेस्ट एरिया पे, वैसे ही हैं सारे। एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, अमेरिका और कनाडा में ही घूमा हूं मैं तो, बाहर वाले देशों में ये जो होता है ना, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इससे बटन दबाओ, और जिस तरह ये बटन दबाओगे ना, अभी ये शायद काम नहीं कर रहा, तो ये गेट खुल जाता है। तो जो बंदे विकलांग हैं या फिर जिनसे मतलब चला नहीं जा रहा, या फिर अगर आपके हाथ में सामान भी है ना, तो उसके लिए भी बेस्ट है ये। जिस तरह इधर वाला चलता हो तो इधर वाला दिखा देंगे। हाँ, जिस तरह ये खुल गया ना गेट बटन दबाने से, ये वाला बटन दबाया, तो आपके अगर हाथ में सामान सुमून भी है ना, तो सही है, अपना ये बटन दबाओ, हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं, चाहे गोडे से दबा दो चाहे कोहनी से दबा दो, ना हाथ गंदा होगा, क्योंकि गेट तो दिन में पता नहीं कितने लोग छूते हैं। वही है, यहाँ पे भी वही है, 10 आवर से ज़्यादा नहीं खड़ी कर सकते आप गाड़ी। सनसेट हो रहा है, ट्रक लगे हुए हैं, अपने ट्रक में बैठते हैं और निकलते हैं। तो डे कैब का है, ये कैसे वो करता है, सोता है, लगा तो इसने भी पार्किंग में रखा है, लॉग बुक तो इसकी भी चल रही थी। सनसेट होते हुए सूरज नहीं दिख रहा, बस सनसेट बहुत बढ़िया हो रहा है। बाकी मैंने तो रियर व्यू मिरर में देखा था, तब तो अच्छा लग रहा था। निकलते अब यहाँ से, अब सीधा मिलेंगे जहाँ पे स्लिप डालनी है, या फिर कुछ कोई बढ़िया और चीज़ आएगी तो फिर देखते हैं। रोकने का मन तो कर नहीं रहा मेरा, क्योंकि लॉग बुक पहुँचने में लग रहे 3 घंटे 38 मिनट, और लॉग बुक पूरी है मेरे पास में। 3 घंटे 40-45 मिनट की लॉग बुक है मेरे पास में, तो पूरा टाइम है। तो कोशिश करते हैं जल्दी से खींच के जाके टीए के पंप पे सोएं, क्योंकि और तो कोई जगह मेरे को पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। रात को पार्किंग बहुत कम मिलती है। भाई रे, बड़ी मुश्किल तो ये पार्किंग तो ही है, इनके पोल पाल सिला दिए थे, वापिस रखा हूँ। गोरी जोड़ सी अंदर खड़ी हुआ चिढ़ जाएगी बेखाम में। अंदर ये 20-22 नहीं कितना करीब $25 की, हाँ $25 की एक पार्किंग है यार, 25 USD की, तो 30 कनेडियन हो गए। ये अपन वापस यहाँ रख दिया, कोई फायदा नहीं है यहाँ पैसे खर्च करने का। $30 की मैं पार्किंग लूँगा तो मेरे तो कोई फायदा ही नहीं होने का। ये वाली एक पार्किंग जो सी थी, ये थोड़ी सी रखी बच रही थी यहाँ, यही मैंने लगा दिया ट्रक, और बड़ी मुश्किल से उस वाले वो डंडे हिला हुलू के यहाँ बांट दिया।
पूरा पूरा टीए का पंप भरा हुआ है। कल यही पार्किंग पता नहीं किस तरह रह रही थी, किसी को मुड़ा ही नहीं होगा यहाँ से। मैं तो उधर से पीछे से घुमा के वो बोर्ड हटा कर फटाफट काट दिया। सारी फुल है पार्किंग, कोई एक पार्किंग खाली नहीं है। यहाँ ऊपर ने अपना ट्रक खड़ा कर दिया, एक नंबर है। ये पीटरबिल्ट खड़ा है यहाँ। एक और ले रहा था, वो शायद अभी पंप के ऊपर ही खड़ा है, अगर दिखा तो मैं दिखाता हूँ। हो रहा, दोनों गोरे हैं, मियाँ बीवी हैं दोनों, हस्बैंड वाइफ हैं दोनों के दोनों। और पूरा गच तो ट्रक चमका रखा है, बुढ़ा सा है, होगा कम से कम भी 50-60 साल का। वो खड़ा ट्रक पंप पे सबसे पहले नंबर पे, ये जो खड़ा है ना लाल रंग का, ये वाला पीटरबिल्ट पास से तो बहुत बढ़िया लग रहा था। पहले तो मैंने वहाँ खड़ा करा, इस जगह पे, वहाँ पे खड़ा करके मैं अंदर गया। मैंने पूछा उससे कि भाई यहाँ पार कर दूँ, कोई चक्कर तो नहीं है? कह रही यहाँ पार कर ले, पर 5-10 मिनट ही रुकियो, अगर ज़्यादा देर रुका तो फिर टो करवा देंगे। मेरे को तो वो वाली बात याद आ गई, कल कंपनी वाले का मैसेज आ रखा था सुबह, हमारी कंपनी का कोई बंदा कि इसी तरह ऐसे ही कहीं पे पार्किंग में लगा के या फिर रोड पे लगा के सोया और उसको टो करके ले गए। वो अंदर ही सो रहा है अकेला, यूएस की बात है, वो अंदर सो रहा और उसको टो करके ले गए। और कंपनी वालों को बोल रहे हैं कि हमें तुम $3900 दो, तब ट्रक को छोड़ देंगे। कंपनी वालों ने फिर $3900 पे करे, तब जाके वो ट्रक छुटा। और वो कटेगी तो बंदे की पे से ना, क्योंकि कंपनी थोड़ी पे करेगी। अब बेखाम में अगर तुम ऐसे कहीं भी पार करके सो जाओगे तो कंपनी को तो ये लग रहा है कि तुम बढ़िया जगह पार करके सो रहे हो, बट लेकिन अगर ऐसे कोई होगा तो वो तो तुम्हारी जेब से ही कटने हैं, कंपनी वाले अपनी जेब से तो पे करने वाले रहे। बस अभी यहाँ कर दिया खड़ा अपने ट्रक और अब सोते हैं। भाई मैं रहा हूँ सो, मना रही है गच नींद, ठीक है यार, तुम भी सो जाओ, खुद का भी ध्यान रखो, अपने घर वाला का ध्यान रखो, ठीक है। जय बाबा की।